आइए दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना सिखा रहे हैं दोस्तों। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जैसा कि हम इसमें पहले कॉलम में हम डाल दिए सीरियल नंबर। ओके, यस, सीरियल नंबर डाल दिए। फिर दूसरे कॉलम में हमने डाल दिया नेम ऑफ आइटम। आइटम डाल दिए। ओके, फिर हम दूसरे कॉलम में गए, रेट डाल दिए। रेट डाल दिए। फिर तीसरे कॉलम में हमने डाल दिया क्वांटिटी, कितने पीस चाहिए, QTY डाल दिया, क्वांटिटी होगा। फिर टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट डाल दिए। फिर जब अगले कॉलम में गए तो फिर रेट डाल दीजिए। अभी ये रेट किस लिए हम डाल रहे हैं बताएंगे अभी, ठीक है। रेट डाल दिए, फिर क्वांटिटी डाल दिए, फिर हमने अमाउंट डाल दिया, टोटल अमाउंट। इसमें डाल देते हैं हम SALE, सेल टोटल अमाउंट। ओके, अब तो समझ गए होंगे कि रेट, क्वांटिटी, सेल अमाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद स्टॉक क्वांटिटी डालेंगे। क्या डालेंगे, स्टॉक क्वांटिटी हो गया। फिर स्टॉक अमाउंट डालेंगे। स्टॉक अमाउंट। फिर इसमें डालेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। ओके दोस्तों, ये समझ में आया होगा आप लोगों के, ठीक है। फिर इसके बाद हम सीरियल नंबर डाल दिए, 1 डाल दिए, 2 डाल दिए। अब इसके बाद आपको इसको इस प्रकार सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है, इस प्रकार सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर माउस को परिवर्तन जैसे ही हो इस प्रकार ड्रैग कर दीजिए, जितने भी आपको आइटम ऐड करना है। हमने 2-3 करना है लेकिन हमने कर दिया था। ओके, फिर हमने आइटम नेम डाल दिया, बिस्किट डाल दिया, सॉरी बिस्किट नहीं रहा था, मॉनिटर, MONITER, मॉनिटर डाल दिया। फिर हमने डाल दिया माउस डाल दिया। हमने कीबोर्ड डाल दिया, कीबोर्ड डालने के बाद हमने डाल दिया इसमें UPS। फिर UPS के बाद हमने डाल दिया CPU। ओके गाइस, इतना हम ऐड करते हैं। और आप लोगों को ज़्यादा करना होगा तो आप लोग ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब रेट हमने डाल दिया, इसमें रेट निकालने के लिए रेट डाल देते हैं हम। और गाइस एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ, आपको इस प्रकार सभी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ फॉर्मेट पर जाना है। फॉर्मेट पर जाने के बाद ऑटो विथ कॉलम पे क्लिक कर देना है और सभी सेल अपने एडजस्टमेंट हो जाएंगे। जिस प्रकार उसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी प्रकार वो जगह एडजस्ट करेगा। फिर आपको इस प्रकार सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद फिर आपको वाइट टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसा कि हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस को हम स्पेस दे देते हैं, थोड़ा 2 कॉलम में हो जाए। ओके, फिर स्टॉक अमाउंट को भी हमने इसी प्रकार कर दिया, स्पेस दे दिए, हो गया। आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। और इसी प्रकार हमने ये कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया होगा। नेम ऑफ आइटम हमने कर दिया इसी प्रकार, ओके।
अब देखिए, अब फिर उसी प्रकार आप सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट पे जाइए, ऑटो भी तो ऑटो कॉलम कर दी। अब देखिए और अच्छा दिख रहा है दोस्तों। और फिर इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है सभी को इस प्रकार। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाना है बॉर्डर पर, बॉर्डर लगा देना है, ऑल बॉर्डर कर देना है। ओके गाइस, फिर आपको और सेल या रो की ज़रूरत है तो आप इस प्रकार सेलेक्ट करिए और इंसर्ट पर क्लिक कर दीजिए। ओके गाइस, फिर इसके बाद एक और कर दीजिए। फिर इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से और यहाँ तक आपको मर्ज कर देना है, मर्ज एंड सेंटर। फिर यहाँ पर डालना है परचेज, परचेज ऑफ आइटम, आइटम या डिटेल, मतलब जितना हम खरीद रहे हैं उसकी हम यहाँ पर डिटेल रखेंगे। ओके, आइटम्स। ओके, फिर यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको भी मर्ज कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे सेल स्टॉक, ओ सेल डिटेल, क्या डालेंगे, सेल डिटेल, सेल डिटेल हो गया। जो भी इस सेल आइटम डालते हैं, ITEMS। ओके ओके गाइस, फिर यहाँ से यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, मर्ज कर देना। सेलेक्ट करने के बाद, मर्ज करने के बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, स्टॉक डिटेल डालना है। स्टॉक आइटम मतलब हमारे स्टॉक आइटम क्या बचे हुए हैं, स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम होगा। फिर इसके बाद आपको दोस्तों इस प्रकार इनको दोनों को सेलेक्ट करना है और मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा ये कर दीजिए, अच्छा लग रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर हम क्या डालना चाहते हैं, इसको हम सभी को सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पर इसको मर्ज कर दिए। हम यहाँ पर लिख दिए MICRO, माइक्रो माई इन्फो, मान लीजिए हमने माइक्रो माइक नाम से किसी दुकान पे ये बनाया। ओके गाइस, फिर आपको इस प्रकार सेलेक्ट करना है और यहाँ पर बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिए, सभी में बॉर्डर आपको दिख रहा होगा। और इस प्रकार इसको भी सिलेक्ट करिए, बोल्ड कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा दोस्तों हमें, जिससे कि हम और वीडियो बना के हम आपको और भेजते रहे। आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जैसा कि हम डाल देते हैं रेट, मॉनिटर हमने खरीद लिया 3500 रुपये का। ओके गाइस, माउस हमने खरीद लिया 150 रुपये की पीस से, कीबोर्ड हमने खरीद लिया 250 रुपये की पीस से, यूपीएस हमने खरीद लिया 1200 रुपये की, CPU हमने खरीद लिया 5000 रुपये का। ओके ठीक है भाई, अब हम कितने पीस ले रहे हैं, क्वांटिटी मतलब कितने पीस। हमने मॉनिटर ले लिए 5 पीस, फिर माउस ले लिया 6 पीस, कीबोर्ड ले लिया हमने 7 पीस, और यूपीएस ले लिया हमने 2 पीस, और CPU हमने ले लिया 8 पीस। ओके गाइस, फिर हम अगले कॉलम में गए, टोटल अमाउंट निकालने के लिए फार्मूला होता है इक्वल, कोष्टक लगाएंगे और रेट गुणे क्वांटिटी, रेट गुणे क्वांटिटी दोनों को सेलेक्ट कर लिए। गाइस समझ में आएगा, हमने ये कर दिया। ओके, फिर हमने इसको क्या कर रहे हैं, इसको इस प्रकार सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, ड्रैग कर दिए दोस्तों। फिर यहाँ पर हमने अभी तो हमने परचेज किया था, खरीदा था। ओके, अब हम सेल करेंगे, बेचेंगे, कितने का हम बेचें कि हमें फ़ायदा हो, कितने का बेचें कि हमें घाटा हो। तो अब तो कोई ये समझता नहीं कि हमें घाटा हो, लेकिन फ़ायदा होने के लिए सभी लोग करते हैं ऐसा। ठीक है, अब हम मान लीजिए रेट से हम क्या बेच रहे हैं, माउस को बेचना चाहते हैं, मॉनिटर को बेचना चाहते हैं। हमने खरीदा 3500 का, तो हमने रेट सिर्फ 3600 रुपये से हमने बेच दिया। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद माउस हमने 150 का खरीदा, तो हमने 175 रुपये का हमने बेच दिया।
ठीक है, कीबोर्ड 250 का है तो हमने 300 का भेज दिया। ओके दोस्तों, फिर यूपीएस हमने 1200 का, तो हमने इसको 1500 नहीं, इसको हम 1200 रुपये का भेज दिया, 1120 रुपये का। ओके दोस्तों, फिर हमने सीपीयू भी खरीदा, इसको हमने 5000 रुपये 5 भेज दिया। ठीक दोस्तों, अब क्वांटिटी में चलते हैं। क्वांटिटी में अब क्या करना है, अब कितने कितने पीस क्या भेजा हमने। ओके, अब क्वांटिटी हमने 5 पीस खरीदा था, तो हमने इसमें से 3 पीस भेज दिया। 3 पीस बेचने के बाद यहाँ पर अब चलना है माउस हमने 5-6 पीस खरीदे तो 5 पीस भेज दिया। अब इसमें 7 पीस हमने कीबोर्ड खरीदे तो 7 भेज दिया। ओके गाइस, फिर इसके बाद यूपीएस हमने 2 खरीदा था तो हमने 1 ही बेच पाए हैं अभी। फिर कोई सीपीयू को 8 खरीदा था तो इसमें हम 8 में से हमने 3 ही बेच पाए हैं, लेकिन पूरे अमाउंट। ओके दोस्तों, फिर हम सेल अमाउंट निकालने के लिए कोष्टक में क्या लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, सेल अमाउंट। ओके दोस्तों, फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे, सेल क्वांटिटी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोष्टक बंद करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। अभी हमने 3 पेज भेज दिया। ओके दोस्तों, ये हमने ड्रैग कर दिया इसको भी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक एक फार्मूला बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों। अब स्टॉक क्वांटिटी निकालने की फार्मूला मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको दोस्तों। स्टॉक क्वांटिटी निकालने की फार्मूला देखिए, इक्वल टाइप करेंगे, कोष्टक लगाएंगे, फिर आपको स्टॉक क्वांटिटी, परचेज क्वांटिटी, मतलब आपने कितने में खरीदा था 5, मतलब परचेज आइटम जो आपने लिया था उसको ले लिया। फिर इसके बाद हम माइनस का चिन्ह बनाएंगे, सेल क्वांटिटी से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ओके, फिर हम कोष्टक बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 पीस हमारे पास बचा हुआ है मॉनिटर। ठीक है, और 2 पीस मॉनिटर बचा हुआ है, 1 पीस माउस बचा हुआ, कीबोर्ड कुछ नहीं बचा है, पूरा बिक गया 7 का 7। फिर हमारे पास सीपीयू 1 बचा हुआ, 5 पीस हमारे पास सीपीयू बचा हुआ। अब स्टॉक अमाउंट कितना बचा हुआ है हमारे पास, दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब तो हम मेन टॉपिक पर आ रहे हैं। अगर आपने एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस निकालना नहीं सीखा है तो कुछ नहीं सीखा। देखिएगा दोस्तों, इक्वल लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, फार्मूला ध्यान दीजिएगा, बस मैं एक एक पॉइंट आपको समझा रहा हूं दोस्तों। देखिएगा, स्टॉक क्वांटिटी क्या करेंगे, स्टॉक क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे। ठीक है, फिर सेल रेट, किस रेट से आपने बेचा। ओके, सॉरी, सेल रेट। ओके, गुणा करवा देंगे और कोष्टक बंद कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। आपके स्टॉक में 7200 रुपये बचा हुआ है। ठीक है, ओके दोस्तों, अब इसके बाद 7200 रुपये इसमें बचा हुआ, 175 रुपये इसका तो जीरो हो गया क्योंकि हमने सभी सामान बेच दिए, इसका एक भी आइटम नहीं बचा हुआ है। फिर यूपीएस का भी 1 आइटम बचा हुआ है, सीपीयू भी 5 आइटम बचा हुआ। अब हम मेन टॉपिक पर आ गए दोस्तों। मेन टॉपिक पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, जिस मुद्दे की बात हो रही थी बस वहीं आ गए। अब देखिएगा फार्मूले दोस्तों, इक्वल, दोस्तों ध्यान दिए, इक्वल, कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक लगाने के बाद सेल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। सेल अमाउंट बताइएगा दोस्तों, सेल अमाउंट, ठीक है, सेल टोटल अमाउंट लिखा हुआ है दोस्तों। सेल अमाउंट को सेलेक्ट करने के बाद फिर हम माइनस के चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। माइनस के चिन्ह लगाने के बाद फिर कोष्टक हम एक बार फिर लगाएंगे। फिर सेल क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है, सेल क्वांटिटी को सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह बनाएंगे दोस्तों। फिर परचेज रेट को सेलेक्ट करना है, परचेज रेट को। ओके दोस्तों, अब हम कोष्टक को बंद करेंगे और इंटर बटन को प्रेस कर देंगे। देखिएगा दोस्तों, 300 रुपये का हमें इसमें प्रॉफिट हुआ दोस्तों। देखिएगा, जिसमें हमें घाटा हुआ तो 80 रुपये घाटा हुआ, माइनस लगा हुआ है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस आपको निकालना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा दोस्तों।